नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षा आपकी 11 फरवरी को होनी है। इसलिए चुने हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ध्यान दीजिए। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी, इसका आयोजन 25 से 26 सितंबर 2023 को हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। आपको मालूम है कि हिंडन नदी जो है ये बहती है और यहीं पर एयरबेस बनाया हुआ है गाजियाबाद में। यहां पर क्या हुआ, ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन तो किया ही गया, साथ में यूरोप से आए C-295 परिवहन विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए और किसकी उपस्थिति में, आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में। तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी आयोजन 25 से 26 सितंबर 2023 को हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में C-295 परिवहन विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए, किसकी अध्यक्षता में, राजनाथ सिंह की उपस्थिति में। देखिए, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन ये भारत के कृषिविद रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में इन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है। MS स्वामीनाथन का इन्हें वर्ष 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। तो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया इनको। उसके बाद इन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको दिया गया है। देखिए, MS स्वामीनाथन को 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री प्राप्तकर्ता भी हैं, पद्म भूषण भी दिया गया, पद्म विभूषण भी दिया गया और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। मैं वर्ष इसलिए नहीं लिखा रहा हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, परीक्षा आपकी बहुत जल्द है, इसलिए जो मुख्य बिंदु हैं केवल उन्हीं पर हम लोग फोकस करेंगे। MS स्वामीनाथन साहब 2007 से 2013 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे। राज्यसभा सदस्य भी रहे। तो 2007 से लेकर 2013 तक इन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया, या उसके लिए ये मनोनीत किए गए थे। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि ये आपके राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष रहे और इन्होंने कहा
कि 50% से अधिक 50% से अधिक का न्यूनतम समर्थन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों पर दिया जाना चाहिए। फसलों पर दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए। इनका निधन 28 सितंबर 2023 को चेन्नई के एक हॉस्पिटल में हो गया। चेन्नई में हुआ। तो यहां पर आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि एमएस स्वामीनाथन का निधन हो चुका है। और कब हो चुका? 28 सितंबर 2023 को चेन्नई के अस्पताल में। स्मोक एंड एशेज। देखिए, करंट अफेयर्स में किताबें भी आपकी पूछी जाती हैं। तो स्मोक एंड एशेज किसने लिखी है? तो अमिताभ घोष ने लिखी है। अमिताभ घोष द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो देखिए, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा भारत सरकार ने की है, क्योंकि इसी दिन लैंडर विक्रम को लेकर ऐतिहासिक सफलता मिली। लैंडर विक्रम को लेकर ऐतिहासिक सफलता मिली क्योंकि वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उसने लैंड किया। तो कहां पर किया था? लैंडर विक्रम ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत हल्के से उतरा था। सॉफ्ट लैंडिंग की। और कहां की? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर। तो स्मोक एंड एशेज अमिताभ घोष। 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत के लिए लैंडर विक्रम को लेकर के ये मनाया गया है, क्योंकि चंद्रयान 3 इसी दिन 41 दिन की यात्रा करके चंद्रमा पर पहुंचा था। कहां पहुंचा? सॉफ्ट लैंडिंग की और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। यहां पर एक चीज हम आपको और बता देना चाहते हैं कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत विश्व का चौथा देश है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। द एक्सचेंज ये बुक है जॉन ग्रीशम की। जॉन ग्रीशम। देखिए, बुरी मुद्रा
बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, चलन से बाहर कर देती है, बाहर कर देती है। तो ये स्टेटमेंट किसका है मित्रों? ये जॉन ग्रीशम का है, जॉन ग्रीशम का ही है, जॉन ग्रीशम। तो द एक्सचेंज बुक किसकी है? ये पुस्तक है। और किसने लिखी? जॉन ग्रीशम ने लिखी। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, जॉन ग्रीशम। उधमपुर, उधमपुर रेलवे स्टेशन, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कप्तान, शहीद कप्तान तुषार महाजन, तुषार महाजन कर दिया गया है, कर दिया गया है। देखिए उधमपुर रेलवे स्टेशन ये आपका जम्मू कश्मीर में है और इसका नाम बदलकर शहीद कप्तान मेजर तुषार महाजन कर दिया गया है। देखिए आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में ये शहीद हो गए थे और उधमपुर के रहने वाले थे, इसीलिए उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद तुषार महाजन कर दिया गया है मित्रों। वर्तमान समय में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य, देखिए वर्तमान समय में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत बड़ा चेंज हुआ है, राजस्थान, राजस्थान। और उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा हो गया है, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे राजस्थान और द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश। बहुत बड़ा चेंज है ये, समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत समय से सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य रहा है। तो वर्तमान समय में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य राजस्थान हो गया है और अपने उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो दूसरा हो गया है मित्रों। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बेवरेज प्लांट ये आपका बन रहा है अमेठी में, बन रहा है अमेठी में, ये ध्यान दीजिएगा। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बेवरेज प्लांट जो है ये अमेठी में बन रहा है और कोका कोला का भी इसमें योगदान है, जो कोका कोला पीते हैं मित्रों। आयुष्मान कार्ड
बनाने वाला या कह दें कि सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाला। सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य, तो ये मित्रों है उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाला जो राज्य है वो अपना उत्तर प्रदेश है। और एक प्रश्न और आता है कि एक ही दिन में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो वो भी उत्तर प्रदेश ने ही बनाया है मित्रों। एक योजना है मित्रों, अनूठी उपहार योजना। अनूठी उपहार योजना, अनूठी उपहार योजना, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की ही है। ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो आयुष्मान कार्ड बनाने में रिकॉर्ड बनाया है किसने? उत्तर प्रदेश ने। अनूठी उपहार योजना कहाँ की है मित्रों? उत्तर प्रदेश की। देखिए 3 सितंबर 2023 हीथ स्ट्रीक, हीथ स्ट्रीक ये पूर्व कप्तान जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 49 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 49 वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी था ये और निधन हो गया इनका। बहुत दुखद खबर है मित्रों, क्योंकि उम्र इनकी मात्र 49 वर्ष की थी। तो 3 सितंबर 2023 हीथ स्ट्रीक, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस देश के कैप्टन थे, तो मित्रों जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कैप्टन थे ये। अंतरराष्ट्रीय कदंत वर्ष, अंतरराष्ट्रीय कदंत वर्ष 2023। देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये मनाया जाने की घोषणा की गई है 2023 के लिए, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको अंतरराष्ट्रीय कदंत वर्ष घोषित किया है। क्यों? मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए तो मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय कदंत वर्ष 2023 की घोषणा की गई है, और भारत ने इसके लिए प्रस्ताव दिया था मित्रों। उन्नीस सौ एक के पश्चात 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है, और वो रहा है 2022। तो देखिए वर्ष 2022 क्यों फेमस है? क्योंकि वर्ष 1901 के बाद 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है,
2022 का वर्ष, 2022 का वर्ष। ठीक है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति, जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी, फतेह अल सीसी। तो 1901 के पश्चात पांचवा सबसे गर्म वर्ष रहा है 2022 का वर्ष। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति, जिनका नाम था अब्देल फतेह अल सीसी। ऐतिहासिक मुगल गार्डन, ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर कितना कर दिया गया है मित्रों? अमृत उद्यान कर दिया गया है। मतलब क्या कर दिया गया है? तो वो अमृत उद्यान कर दिया गया है। विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत को पहला स्वर्ण प्राप्त हुआ, पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। खेल कौन सा था? भाला फेंक, या जेवलिन थ्रो। किसको मिला? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को दिया गया। तो विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत को पहला स्वर्ण प्राप्त हुआ। किसने दिलवाया? नीरज चोपड़ा ने दिलवाया, भाला फेंक में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता
संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता द्वारा फ्लोरा और फौना के साथ फंगा, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता द्वारा फ्लोरा और फौना के साथ फंगा क्या है? एक कवक है, और इस कवक शब्द के उपयोग का आग्रह किया है, के उपयोग का आग्रह किया है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता द्वारा फ्लोरा और फौना, इन दो शब्दों के साथ ही फंगा क्या है? एक कवक, शब्द के उपयोग का भी आग्रह किया है कि आप लोग फ्लोरा, फौना और फंगा शब्द का उपयोग कीजिए और इसकी गुणवत्ता और महत्ता को समझिए। यहां पर ध्यान दीजिए, नए संसद भवन का आकार कैसा है? का आकार आप सभी लोग जानते हैं त्रिकोणीय है। इसका आकार जो है त्रिकोणीय है, और जो पहले संसद थी उसका जो था वो आप जानते ही हैं, वर्गाकार है, गोल है। एशिया कप हॉकी भारत ने जीता। तो मित्रों कितनी बार जीता है? तो ये चौथी बार जीता है, चौथी बार। और भारत ने इसको हराया किसको था? मलेशिया को हराकर, तो एशिया कप हॉकी 2023 का जो विजेता है वो भारत है, और हराया किसको है? मलेशिया को। और एशिया कप हॉकी पुरुष, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये पुरुष वर्ग की है। तो एशिया कप हॉकी पुरुष कौन जीता? ये भारत जीता, मलेशिया को हराकर। और कितनी बार जीता मित्रों? चौथी बार आप याद रखिएगा अवश्य। यूरोपीय संसद का आंद्री सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार, महसा अमीनी को दिया गया है। देखिए, और ये इनको दिया गया है मरणोपरांत, ये मर चुकी हैं, मरणोपरांत। ये मानवाधिकार क्षेत्र में महसा अमीनी ने बहुत काम किया है, और
इनको ये पुरस्कार दिया गया मानवाधिकार के क्षेत्र में। देखिए मित्रों, अगर आपको करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत आ रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं 9120810141 7380554404 पे। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और अपने लक्ष्य को बिल्कुल भी हिलने मत दीजिए। लक्ष्य तो नहीं हिलता, आप हिल जाते हैं। तो लक्ष्य पे डटे रहिए। सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट।